होते हैं। ठीक है, तो हम जान रहे थे कहाँ, बहिरंगा शक्ति को हम समझ गए क्या क्या उनके अंदर आ रहा है, और अंतरंगा शक्ति को। ठीक है, अब आते हैं अंतरंगा शक्ति के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो हमने जाना था तीन पार्ट्स, क्या, संधिनी, संवृत और लादिनी। ठीक है, इसी प्रकार ना एक्सटर्नल पोटेंसी के बहिरंगा शक्ति के भी होते हैं, जो उनके मतलब इन्फ्लु मतलब वो तीन तरह से अपना कार्य करते हैं। ये कहा जा सकता है कि थ्री टाइप्स हैं उनके भी। तो बहिरंगा शक्ति के भी हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो तो हमें पता भी होंगे और हम आगे जान भी लेंगे। तो अंतरंगा शक्ति के तीन क्या थे, संदिनी, संवित और हलादिनी शक्ति, है ना, ये हम कल देख चुके थे। तो हमने ये देखा कि जो बहिरंगा शक्ति है, जब हम उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं तो हमें मैं और मेरा वाली फीलिंग आती है। तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा मैं कर रहा हो ना, तो हमें समझ जाना चाहिए वो किसके इन्फ्लुएंस में है। ये व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के उसमें घूम रहा है। तो ये हमें अब अंदर एक सेंस ऑफ नॉलेज आ जाएगा, क्लासिफिकेशन। ऐसे बोलना नहीं, करना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, बट आपको एक ज्ञान ना, नॉलेज आ जाएगी कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, खुद के लिए भी मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, जैसे ही हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, जब हम भगवान की महानता जान रहे हैं, तो हमें कितना समझ में आ गया हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली ना एक हम्बलनेस उत्पन्न होने लग जाएगी अभी, क्योंकि हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, मेरा क्या ही है यार, क्या ही रखा है यहाँ पे, इतना छोटे सी चीज के लिए लड़ रहा हूँ मैं, क्या यार, इतनी इतनी छोटी सी उस कमरे के लिए लड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो कितने कमरे बदलने हैं, मुझे आगे योनियां मिलती हैं बदल। तो हमें ऑटोमेटिकली जब हम अंतरंगा शक्ति का कार्य है ना, ये तो सारा जो ज्ञान है भगवान से रिलेटेड, हमने जो बोला ना, भगवत चर्चा, भगवान से रिलेटेड कार्य, वो अंतरंगा शक्ति के अंदर। जब हम उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं तो देखते हैं कि जो बहिरंगा है, माया शक्ति है, उनका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है वो इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें वो भाव उत्पन्न हो पाए, हम रेडी हो पाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने। ठीक है, तो अब अंतरंगा शक्ति के तीन पार्ट, संदिनी, संवित और लादिनी, इनको जाने। तो पहली आती है संधिनी। ठीक है, सत, ये हम अभी जानेंगे, सच्चिदानंद सूर्य। तो संधिनी का बेसिकली क्या कार्य है, कि जो भगवान की संधिनी शक्ति है ना, उसका मतलब ये हुआ कि स्टेज सेटअप करना, बेसिकली भगवान की स्टेज सेटअप का मतलब क्या हुआ कि जितने भी भगवान की स्पॉट्स है, मतलब कि जितने भी प्लेसेस हैं उनको रेडी करना, भगवान के महल, भगवान के लिए जो भी बेड हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो सब रेडी करना, है ना, वो भगवान की संदिनी शक्ति कार्य करती है। भगवान की जो भी मुरली है ना, भगवान की आनंद प्रदान करने के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए, वो सब संदिनी शक्ति के अंडर आता है। तो ये हमको समझना चाहिए, आ गया होगा सबको समझ। यहाँ पे भी लिखा है प्रभुपाद ने, द एसेंशियल पोर्शन ऑफ संदिनी पोटेंसी शुद्ध सत्य, प्योर गुडनेस, लॉर्ड कृष्णा's existence, variegatedness rests upon it। मतलब कि कृष्ण के मदर, फादर, अबॉर्ड, हाउस, बेडिंग, सीड्स एंड सो ऑन आर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ शुद्ध सत्व, जिसका मतलब है संदिनी शक्ति। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया होगा।
संदिनी शक्ति के अंडर बेसिकली ये सब कार्य होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इसके इंचार्ज अब और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके इंचार्ज जो है वो है बलराम जी, संदिनी शक्ति। तो हम बोलते हैं ना कि आप करताल, मृदंग, ये जो सारी चीजें हैं जो हमको हेल्प करती हैं भक्ति में आगे बढ़ने, तो ये सब बलराम जी के विस्तार है। हम बोलते हैं ना मृदंग मत गिराओ, करताल मत गिराओ, गिर जाए तो हमसे क्षमा मांगो, बलराम जी की एक्सपेंशन है। तो बलराम जी इज इन चार्ज ऑफ संधिनी शक्ति के माध्यम से ये सब चीजों में एक्सपेंड करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली संधिनी शक्ति के कार्य में आता है। तो ये हमें समझ में आया। इसके बाद सेकंड आती है क्या, तो हमें समझ में आया संधिनी का मतलब है स्टेट सेटअप, ठीक है। इसके अंडर ही सब कुछ हो रहा है, ये छोटे लेवल पे मत सोचो। इसके अंडर में सारे लोक क्रिएशन है ना। उसके बाद उस जितने भी इवन हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है जो क्रिएट हुआ है, वो 1/4 पार्ट है संदिनी शक्ति का, राइट। तो जितना भी क्रिएशन हो रहा है ना चीजों का, वो सब संदिनी शक्ति के अंडर हो रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे कि आगे जो मटेरियल क्रिएशन की बात जब हम करेंगे ना कैसे स्टार्ट हुआ, तो हम देखेंगे बलराम जी से शुरू हो रहा है ना। तो संदिनी शक्ति के थ्रू बलराम जी जो है वो, बलराम जी एक्सपेंड होते हैं और उनसे सब चीजें फिर विस्तारित होती चली जाती है। आगे देखेंगे कैसे। ये हमें समझना है संदिनी शक्ति और उनके इंचार्ज श्री बलराम। और जो भी वस्तुएं भगवान को प्लेजर देने में यूज होती हैं, वो सब संदिनी शक्ति का कार्य है। यस, यू कैन से दिस, है ना। तो वैसे इसको एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी बोलते हैं, कि मतलब जो भी एग्जिस्ट करे चीजें आसपास और एटर्नली क्रिएशन जो करी जाती है, वो सब जो भगवान की एटर्निटी को बढ़ावा देती है। जैसे कि हम इतने सारे लोग सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि भगवान कब से हैं, भगवान हमेशा से हैं, राइट। तो वो संजीवनी शक्ति के थ्रू ये सब कार्य किए जा रहे हैं। और वो सब तो हम देख ही चुके हैं कि भगवान के पास टाइम्स में जो भी भगवान का अबॉर्ड बेड, हर चीज संजीवनी शक्ति के थ्रू किया जाता है। इसके विस्तार अलग अलग हो सकते हैं, बट दिस इज द मेन स्टार्टिंग, ठीक है। अब हम आते हैं संवित शक्ति पे। तो संवित बेसिकली चित्त शक्ति का वर्जन, जो कि कहा जा सकता है कि नॉलेज जहाँ से आती है भगवान के बारे में, नॉलेज होना, वो संवित शक्ति के अंडर आता है कि कृष्ण ही भगवान है, ये नॉलेज ना। अब सारे जो चीजें थी वो तो मैनिफेस्ट हो गई, लेकिन हर जगह पे ज्ञान का होना भी इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण भगवान है, ये सब आया कहाँ से, ये सब पता होना इम्पोर्टेंट है। तो संवित शक्ति मैनेजेस दैट थिंग, कि नॉलेज मेंटेन रखे कि क्रिएशन कृष्ण से हो रहा है, कृष्ण कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या होता है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद। ऑल नॉलेज अबाउट लॉर्ड इज मैनेज्ड बाय संवित शक्ति, ठीक है। और फिर थर्ड आती है क्या, लादिनी शक्ति। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों की इंचार्ज है श्रीमती राधा रानी, इंचार्ज बलराम जी, ठीक है। तो संवित और अलादिनी ये साथ में कार्य करते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं, अलादिनी भी साथ में कार्य करती हैं। तो हम भगवान को समझ पाते हैं आसानी में। क्यों? क्योंकि अलादिनी का मतलब हुआ आनंद प्रदान करना भगवान को, या फिर लव ऑफ लॉर्ड। आनंद का अर्थ है कि प्रेम में भी आनंद है, राइट। तो प्रेम को ही आनंद भी बोल सकते हो आप। मीन तो आनंद आता किस वजह से, प्रेम की वजह से, राइट। तो प्रेम से जब ज्ञान समझेंगे तो भगवान समझ में आएंगे ना। तो इसलिए दोनों साथ में जब कार्य करते हैं तो हम भगवान को
इसलिए दोनों श्रीमती राधा रानी के अंदर आते हैं। तो हलादिनी शक्ति का मतलब है जो भगवान को प्लेजर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है। और उसकी इंचार्ज, उसकी लीडर कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हमें समझ में आया भगवान की हलादिनी शक्ति है श्रीमती राधा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर देते हैं। तो ये सब वर्ड्स हैं, ये यूज करनी चाहिए, स्पिरिचुअल टर्म्स हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था ना कि टर्म्स का डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, और यहाँ पर शक्तियों के थ्रू उनको रेफर किया गया है। दुर्गा देवी, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अब हम समझाने के लिए तो बोल रहे हैं सेक्रेटरी, असिस्टेंट, मैनेजर, और ये थोड़ी ना वर्ड्स यूज होंगे कोई। तो क्या वर्ड्स यूज होंगे, क्या टर्म्स यूज होंगी, क्या पोजीशंस बोली जाएंगी? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति है ना। ये सब टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। जब हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें, भगवान को जानने की कोशिश करें, तो हमें पता तो होना चाहिए उनके बारे में। हमें पोजीशन ही नहीं पता होंगी तो हम गर्लफ्रेंड, असिस्टेंट, सेक्रेटरी, लवर, ये सब टर्म्स यूज करेंगे मटेरियल वर्ल्ड। और इस वजह से हम लोग बहिरंगा के अंदर ही घूमते रह जाएंगे। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए स्पिरिचुअल टर्म्स भी पता होनी चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में जाने के लिए आपको ऑफिशियल टर्म्स पता होती है, राइट? कि क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या किसकी पोजीशंस होती हैं, टीएल कौन होता है, टीम लीडर के अंडर ना, फ्लोर मैनेजर, फ्लोर इंचार्ज कौन होता है, ये सब चीजें हमें पता होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पता होना चाहिए ना। तो ये हमको समझ, तो हमें समझ में आया तीन शक्तियां, सत चित आनंद। तो बेसिकली भगवान को जब बोला जाता है कि भगवान की जो फॉर्म है, भगवान का जो स्वरूप है, वो किन चीजों से मिला है, इंग्रेडिएंट्स बेसिकली भगवान के क्या है, किस चीज से मिलके भगवान बने हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर को अगर बोले तो किस चीज से मिलके बना है, आप बता सकते हो? हमारा शरीर, हमारा शरीर बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, हमें पता। तो भगवान का किससे मिलके बना है? भगवान का बना है सच्चिदानंद ना। ये भी ब्रह्मा जी ने ही बताया हमें। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, इससे मिलके भगवान, मतलब भगवान की फॉर्म जो है वो स्टैब्लिश। तो यही जो तीनों चीजें है ना, यही शक्तियां जो है, इनसे मिलके कृष्ण है। तो हमें इनको कभी सेपरेट नहीं करना चाहिए आपस में, कि हम भगवान को अलग कर दें और शक्तियों को अलग कर दें। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा गलत चीज करते हैं हम, रॉन्ग थिंग, कि हम या तो शक्ति को माने या शक्तिमान को। नो, दोनों एक हैं, है ना। तो ये हमको हमेशा समझना चाहिए। इसीलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा साथ में होनी चाहिए, है ना। सीता राम एक साथ होनी चाहिए, राधा कृष्ण एक साथ होनी। कोई अगर श्रीमती राधा रानी को ही सब कुछ मान रहा है और कृष्ण नहीं है उनकी बातों में, उनकी भक्ति में, उनकी चैंटिंग में, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। आप सिर्फ शक्ति को मान रहे हो लेकिन शक्तिमान को नहीं मान रहे। तो ये गड़बड़ हमें नहीं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं। ठीक है। जैसे कि रावण, रावण ने सिर्फ शक्ति को माना। जैसे सीता माता को, उनको सिर्फ सीता माता अच्छी लगी और उन्हीं को चुरा के ले आए बस। यही है जो है। जब राम आए तो उनको कुछ नहीं, ये यही कर क्या है ना। तो गड़बड़ हो गई, मारा गया ना वो। तो सिर्फ शक्ति को कुछ वो नहीं है कि आप सिर्फ शक्ति के पीछे लगे पड़े हो। हिरण्यकश्यप, उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ मान लिया, जीव शक्ति को, भगवान, है ना। कि ब्रह्मा है जो है वो मुझे सारे वरदान दे सकते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ, ब्रह्मा की पूजा करनी है। बट जब भगवान स्वयं आए
उनको कुछ नहीं मानते थे। शक्तिमान को ही नहीं माना कि ब्रह्मा किससे आए हैं, ये जो तटस्थ शक्ति है ये किससे आई है, उनको कुछ नहीं माना। हो गई ना गड़बड़। तो इसीलिए हमको, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ कृष्ण के विग्रह की पूजा करते हैं, या फिर सिर्फ राम जी होंगे मंदिर में, मतलब सिर्फ, या फिर सिर्फ नारायण होंगे मंदिर में। तो ये भी सही नहीं है। आप सिर्फ भगवान को मान रहे हो, उनकी शक्ति को ही नहीं मान रहे। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है ना। तो इसीलिए हमें शक्ति और शक्तिमान की साथ में वर्शिप करना आना चाहिए, और ये दिमाग में हमें होना चाहिए हमेशा कि भगवान को आनंद अपनी आनंद प्रदायिनी शक्तियों से ही आता है, अकेले नहीं। इसीलिए तो भगवान के आसपास आप कभी भी देखोगे ना, तो कोई भी पेंटिंग देख लो कुछ ना कुछ होता है। तो पेड़ होंगे, सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष, मोर होंगे, है ना, श्रीमती राधा रानी खड़ी होंगी, या सखा खड़े होंगे, या गौ माताएं होंगी, या फिर यशोदा मैया होंगी, या है ना, लक्ष्मण होते हैं, हनुमान होंगे, या सीता माता होंगी। तो ये सब होगा, बाण होगा, धनुष होगा, है ना, अर्जुन होंगे, ये सब कुछ चीजें होती है। तो भगवान होते हैं, मतलब भगवान की वर्शिप उस वे में की जाए तो भगवान को प्रसन्नता होती है ना। आप किसी को प्रसन्न करना चाह रहे हो बट उसके तरीके से ही नहीं करना चाहते, तो बेवकूफी है ना। उनको प्रसन्न ऐसे ही करो जैसे वो चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो पूजा अर्चना, उनकी भक्ति, वो उनकी शक्तियों के साथ में की जाए, जिससे उनकी ग्लोरिफिकेशन और बढ़ जाती है। इसीलिए राधा कृष्ण दो अलग अलग विभिन्न रूपों में तो आते हैं, बट वो एक ही कहे जाते हैं, एक आत्मा, दो ही देह धरी। दो रूप तो लिए हैं लेकिन है एक ही, क्योंकि सच्चिदानंद से ही तो भगवान के इंग्रेडिएंट्स हैं। बस ये है कि वो पर्सोनिफाइड होके प्रकट हो गए ना। अब हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स है वो प्रकट नहीं हो सकती हमारे सामने, मूवीज में फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी बुद्धि तो चलती है ना। कभी कभी आता है ना हमारे किसी शोज में, टीवी शोज में, कि कोई प्रकट हो गया, हम अंदर सोच रहे हैं, तो कोई सामने इंसान प्रकट हो गया। जैसे कि हम किसी खाने पीने के बारे में सोच, तो एक व्यक्ति प्रकट हो गया खाने पीने के कपड़े पहने, ओ आज तू ये खाएगा, समझ रहे हो आप, फीलिंग्स का प्रकट हो जाना। तो ये तो हमारी इमेजिनेशन में होता है, बट भगवान के साथ सच में होता है। तो ये भगवान के जो इंग्रेडिएंट्स मान लो अब ये प्रकट हो गए, तो इनमें और भगवान में फर्क नहीं है कुछ। श्रीमती राधा रानी में और कृष्ण में इसलिए कोई फर्क नहीं है। इसलिए भक्त जो है उनकी पूजा करते हैं, आप समझना है क्यों करते हैं। तो वो कोई भी पास टाइम करे, कोई भी लीला करे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो एक ही है ना। तो भगवान जो कर रहे हैं अपने साथ ही कर रहे हैं लीला पास। तो ये हम समझ पाए शक्ति और शक्तिमान, है ना। एक और एग्जांपल आचार्य देते हैं कि जैसे एक आयरन है, लोहा है, अब हमें कोई मशीनरी बनानी है, मशीन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए ना, उसके लिए ना जैसे कोई चीज, हमें कोई टूल क्रिएट करना है, मोबाइल फोन बनाना है मान लो, तो उसके लिए एक मशीन लगेगी। मशीन के अंदर स्क्रू भी होगा, है ना, व्हील्स भी होते हैं ऑटोमेटिक चलने वाले, लॉबस्टर्स होते हैं, कितने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बने सब लोहे से ही होते हैं। हैमर होगा, हथौड़ा, ये सब चीजें, राइट। तो बने किससे हैं, है तो सब कुछ लोहा ही। तो अगर हम ये कहते कि सब लोहा है, लोहा इधर आना, मुझे लोहे से लोहा मारना है और लोहे को लोहे से लोहा बनाना, कैसा लगेगा ना बोलते हुए, अजीब। बट हम क्या बोलते हैं कि हथौड़ा लाना, मुझे कील ठोकनी है, और मुझे ये अ, लोहे का चीज तैयार करनी है, जो भी मोबाइल फोन तैयार करना, कुछ भी तैयार करना, मशीन बनाना। तो नाम दे दिए अलग अलग, राइट। तो ये उसी प्रकार से नाम दे दिए अलग अलग, बट भगवान की भी निजी शक्तियां हैं, भगवान में उनसे भेद नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि दोनों को एक साथ ही वर्शिप करना चाहिए, ठीक है। तो आयरन इज कृष्ण, जो कि अलग अलग शक्तियों में प्रकट हो रहा है।
ठीक है, और उनका नाम दे दिया गया अलग अलग। तो आई होप कि काफी कुछ हमें समझ में आ पाया होगा इन शक्तियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने क्या देखा, डिफरेंट एनर्जीज, स्पिरिचुअल और मटेरियल। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्वियसली सुपीरियर है, हम जानते हैं। मटेरियल एनर्जी इंफीरियर है, अपराशक्ति। ठीक है, तो उसके अंडर आते हैं क्या, अंतरंगा और तटस्था जीव शक्ति, संदिनी संबित और लादिनी शक्ति, जो कि सच्चिदानंद की ही एक रूप है। और उधर बहिरंगा शक्ति जो कि है माया देवी या फिर दुर्गा देवी इज द इंचार्ज। और यहाँ पर राधा रानी इज द इंचार्ज, राम जी इज द इंचार्ज। ठीक है, और इनके कार्य क्या क्या है ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट भगवान की शक्तियों का, इतना ही इजी करके समझा सकते हो ये हमें। ठीक है, कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपका डाउट क्लियर करने का हम ट्राई करेंगे। ओके, तो बस ये मेन पॉइंट याद रखो, क्रक्स शक्ति और शक्तिमान की एक साथ पूजा और भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब आ रहा है कल से कार्तिक मास। ठीक है, तो कार्तिक इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हम जो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, जिसके लिए जिनके लिए, तो वो कार्तिक आ रहा है जो उनका फेवरेट। तो हमको जरूर जरूर इस मंथ में स्पेशल एफर्ट करने ही चाहिए, वरना ये जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। क्योंकि ये उसी प्रकार से है कि जैसे कि अब हम मेडिकल सेंस में समझे, तो कोई व्यक्ति है, हाँ उसको कोई पसंद है, मान लो कि कोई प्रेमिका है, कोई फ्रेंड है, तो उनको वो पसंद है। अब वो जो व्यक्ति है वो बता रही है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, अभी हमने योगा ऑफ लव बहुत सुंदर पेज है, आप सुन सकते हो प्रभु जी को, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि वो जो फ्रेंड है वो बता रही है कि मेरा ना बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे ना अच्छे से सेलिब्रेट, तो बहुत मन है, मुझे बहुत पसंद है कि बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए। बस मेरे को यही बहुत, मैं बहुत हृदय से दिल से अपनी बात जो है वो बताई अपने पार्टनर। ठीक है, अब क्या हुआ, वो डेट आ गई, उसका बर्थडे आ गया, बट वो जो पार्टनर है वो ऐसे बदमाश, अपने काम में बिजी, उसने विश भी नहीं किया, और स्पेशल करना तो दूर की बात, कुछ नहीं किया। तो क्या उसको अच्छा लगेगा, लड़की को? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उसने जो एक्सप्रेस किया, आपने मुंह से बताया कि मुझे ये पसंद है और आप मुझसे प्रेम करते हो, है ना, तो आपने मेरी पसंद की चीज ही नहीं करी, कैसा प्रेम करते हो? तो इसलिए नाराज हो जाते, यही एक रीजन होता है ना लड़ाइयों का, नाराजगी का। तो ऐसे भगवान के साथ भी हो सकता है, भगवान खुद बता रहे हैं कि मुझे कार्तिक का मंथ बहुत प्रिय है, मेरे कार्तिक के महीने में प्लीज ये सब चीजें करो, दीपदान करो, दामोदर अष्टकम गाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, गोपी गीत गाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये खुद भगवान बता रहे हैं, और बेनिफिट्स बता रहे हैं कि तुम ये करोगे ना, तुम्हें इतना बेनिफिट मिलेगा, एक माला करोगे तो 1000 माला करने जितना बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर तुमने पूरे उसमें करी भी ना हो ना माला, कार्तिक मास में कर लो अच्छे से, तो पिछली जो गड़बड़ हुई भी होंगी वो कवर हो जाएगी। तो भगवान खुद बता रहे, उसके बाद भी अगर हम कार्तिक को ऐसे ही ले जाए नॉर्मल महीनों में, तो फिर तो ये लगेगा ना क्या प्रेम, क्या हम भगवान को प्रेम करते हैं जब हम उनकी पसंद की चीजें नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसलिए हमको कार्तिक को स्पेशल बनाना चाहिए, कुछ भी करके, कुछ भी करना पड़ जाए सर, उसके लिए प्रायोरिटी सेट कर देनी चाहिए कार्तिक के लिए, कुछ संकल्प लेना चाहिए, माला अपनी बढ़ा देनी चाहिए, है ना, धाम जाना चाहिए, है ना, किसी धाम में विजिट करना चाहिए, कोई मंगला आरती का संकल्प लेता है, क्योंकि उसमें ना सब कवर हो जाता है,
तुलसी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो मंगला में कवर हो जाती है। स्तुतियां गानी चाहिए, वो मंगला में कवर हो जाती है। दीपदान करना चाहिए, वो मंगला में कवर हो जाता है। माला करनी चाहिए, वो मंगला में कवर हो जाती है। तो मंगला आरती को ना इसलिए लोग अपना फोकस बना लेते हैं क्योंकि फुल पैकेट मिल जाता है उसमें। तो बेस्ट रहता है, बाकी सबकी इच्छा है कैसे वो डिवाइड करें। बट हमें कार्तिक को स्पेशली लेना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में ना, ये सब कार्य हमको करने चाहिए कार्तिक। ठीक है। नो सोशल मीडिया, वेरी नाइस ब्रज गोपाल। You can use social media for like Krishna's stay. बट ये अच्छा है अगर आपको वो हिंडर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है भक्ति में और आप उससे थोड़े दिन का वैराग्य लेना चाह रहे हो तो वेरी नाइस, डू इट। तो भक्ति जिससे इंक्रीज हो ना, ऐसे कार्य करने चाहिए इस कार्तिक के महीने में। दीप दान तो जरूर करो, खुद तो करो ही क्योंकि आप लोग तो सुन रहे हो। प्लीज अपनी फैमिली से भी करवाओ, अपने फ्रेंड्स से भी बोलो, मैक्सिमम दीप दान करवाओ। आइडियाज ढूंढो अलग अलग कि हम क्या कर सकते हैं, और टीचिंग करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, लोगों में दीपदान करवाने के लिए और क्या कर सकते हैं ना। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो इस मंथ का भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। और ऑल द बेस्ट। कल से सबको इस सेल का पूरा पूरा बेनिफिट उठाना है क्योंकि कल से सेल अच्छी स्टार्ट होने वाली है बच्चों की। तो इसमें जितना आप ले सकते हो ले लो। ठीक है, भगवान के लिए। यस, नो आइसक्रीम इज गुड, बट वो सेंस कंट्रोल करेगा। सेंस कंट्रोल करके आप अगर भक्ति नहीं करोगे ना तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा है आइसक्रीम मत खाओ। आपने अगर ऐसा सोचा है कि नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा, आइसक्रीम ना खा के आप क्या कर रहे हो वो मैटर करेगा। ठीक है, इंक्रीज योर चैंटिंग, ये सब करो, या फिर कुछ भी कर सकते हो इसमें। हम डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आगे भी हम डिस्कशन करेंगे यही। कल ग्रहण है शाम को, तो शाम को कल दीपदान ना कीजिएगा। कल सुबह सब मंगला में आने की कोशिश कीजिए, सेंटर में या फिर आपके घर के पास कोई टेम्पल है तो वहां पर जाइए। ठीक है, और हम एक अपना संकल्प का भी सेटअप करेंगे, दामोदर अष्टकम गाने का। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। तो जिसको भी गाना हो दामोदर अष्टकम डेली बता सकते हैं। यस, वो लगता लगता नहीं, ऑब्वियसली कल सेंटर तो शाम को नहीं खुल पाएगा। तो कल हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। मे बी हम कार्तिक कथा कर सकते हैं, श्रवणम सेशन बैक टू बैक आप डिवाइड कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रज गोपाल बोलें, थोड़ा सा गोविंद बोलें, थोड़ा सा ऋषिका बोलें, थोड़ा सा अक्षता बोलें, ऐसे कर करके तो हम डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सुंदर सी कथा अरेंज कर सकते हैं। कोई दामोदर अष्टकम पे बोल सकता है, कोई गोपी गीत पे बोल सकता है। तो हमने दूसरा सेशन भी पूरा 40 मिनट्स का ले लिया था, 10 मिनट्स बोल के, सॉरी। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं अभी। कल हम मिलेंगे, ग्रुप में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस टाइम हम ऑनलाइन अपनी मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रीमद् भागवतम की जय। पूर्ण शक्तिमान श्री कृष्ण की जय, और उनकी सुंदर शक्तियों की भी जय। हरि बोल। हरे। अपनी चैंटिंग की क्वालिटी इंक्रीज कीजिए इस राउंड में। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर संकल्प है। मैंने पर्सनली ये लिया है मेन, चैंटिंग की क्वालिटी इंक्रीज करनी है। तो वो कीजिए, ध्यान पूर्वक जब करने की कोशिश करें। ठीक है? हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद।